नमस्कार। आप सबको रंजन के तरफ से ये नमस्कार। मैं स्मार्ट फाइनेंस इन डॉट कॉम का फाउंडर हूँ। तो बहुत लोगों का एक अपील आया कि सर आपका जो स्टोरी आता था वो आजकल क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि एक स्टोरी बना देते हैं तो थोड़ा गपशप हो जाए एंड वीकेंड में सबको वो स्टोरी भी कुछ ऐसे मैसेज जो सच्चाई है वो भी थोड़ा कन्वे करे, सबको मजा आ जाए। इसी इसी तरह से आज एक छोटे से स्टोरी में बोलूंगा एंड आप लोग सब इसको अंत तक देखिएगा। जो ये स्टोरी है ये है ट्रेड सीक्रेट। एक ट्रेड सीक्रेट है, एक बिजनेस जो लोग करते हैं, जो लोग बहुत धंधे वाले होते हैं, बहुत धंधा करते हैं, यानी कि वो जो भी काम धंधे में वो लिप्त हैं, छोटे बिजनेस से लिप्त हैं, उनके लिए तो ये बड़े काम का है। आपको बहुत सारे चीज काम का रहेगा, बट ये ट्रेडर लोगों के लिए ही है। जो लोग स्टॉक मार्केट में स्पेशली ये फंडों में ट्रेड करते हैं, इनके लिए ये बहुत काम का रहेगा। इसको अंत तक देखिएगा, अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। जो भी मैं बोलूंगा ये सब सच्ची है, सच्चाई बोलूंगा एंड इस सच्चाई से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो एक ट्रेड सीक्रेट जो सब कुछ बदल सकता है या बदल दिया, उसको आप ऐसे सोचो। एक बहुत छोटे से कहानी है। एक रामू नाम का एक आदमी था। वो एक अपने छोटे से एक ग्रोसरी का दुकान उसका था। छोटे से हम्बल ग्रोसरी शॉप ओनर था वो। छोटा लोकेलिटी में एक अपने स्टोरी खोल एक छोटा सा दुकान खोल के ये बैठा था, अपना बिजनेस कर रहा था, बट शांति से था। तो ये एक बहुत आपके भी कोई भी गली में आप देखे होंगे, आपके गली में भी कोई इस तरह से ग्रोसरी शॉप वाला होगा जो दाल चावल ये सब बेचता है। वो वहां पे रामू नाम का इस आदमी का एक दुकान था। तो बाद में क्या हुआ, जब रामू के दुकान में एक ड्रीम ऑर्डर आया जो अपने सपने में भी वो सोचा नहीं था। राजेश नाम के वो आदमी जो उनके लोकेलिटी में रहते हैं, वो रामू के पास में आए, बोले कि मुझे 5,000 किलो का बासमती राइस चाहिए। मेरे परिवार में एक शादी ब्याह होने वाला है, हम लोग कुछ बिरयानी बनाएंगे, तो 5,000 किलो का मुझे बासमती राइस चाहिए। चाहे तो रामू इसको मना भी कर दे सकता था, मैं छोटा सा दुकानदार हूं, कहां से इतना लाऊंगा। तो ये राजेश का बिलीफ था, वो अपने एरिया का था, रामू अपने बाजू वाला शॉप था। ऐसे हम लोगों के जीवन में भी होता है। तो वहां पे रामू को ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था। तो वो बोला इतने तो मेरे पास में स्टॉक नहीं है। तो बोले कि 30 दिन के बाद में मुझे चाहिए, मैं 10% का तुझे एडवांस कर लेता हूँ, जितने भी तेरा पैसा लगेगा तो आप अरेंज कर लो। तो ऑब्वियसली कोई अरेंज कर लेगा। वो बोला वो तो बिजनेस के लिए बैठा हुआ है। तो वो पूरा एक्साइटेड हो गया कि हाँ इतना बड़ा एक ऑर्डर मिल गया, तो मेरा एक महीने का कमाई भी एक ही ऑर्डर से हो जाएगा। एंड थोड़ा वरीड भी था, इतना बड़ा ऑर्डर मैं कैसे हैंडल करूं। तो वो भी वरीड था, फिर भी वो एक अटेम्प्ट लेने के लिए इसको एक्सेप्ट किया। 10% का एडवांस भी रख लिया। बाकी का ये होता है वो राइस मिल के साथ में उसको डील करना है। जो एक राइस मिल जहां पे ये बासमती चावल बनाता है, उस एरिया का एक लौता मिल जिसका पूरा मोनोपोली है उस एरिया में, क्योंकि उसको छोड़ के और कहीं पे भी उस नजदीक में कोई भी राइस मिल नहीं है। तो वो मिल को रामू ने अप्रोच किया। वहां पे एक आदमी मिस्टर जैक को वो मिल जो मिलता है, जैक उस राइस मिल का ओनर है। तो वो डील्स फिनिश होता है इस तरह से, वो मिल से 90 रुपया पर किलो खरीदेगा, राजेश को 100 रुपया में बेचेगा, प्रॉफिट 10 रुपया रहेगा। एंड जो है जैक को भी 10% का एडवांस देना है, वो 10 रुपया ऑलरेडी राजेश जी से ले चुका है। तो वो अभी जैक को 9 रुपया दे भी देगा,
वही एडवांस मनी से फिर भी उसके पास में 1 रुपया बचता है। तो यहाँ तक सब कुछ सही है, सब कुछ आपको सही दिख रहा है, बहुत बढ़िया डील है। आपके जो भी नुक्कड़ में जो भी दुकान होगा उनको भी इस तरह से जो है ऑर्डर्स मिलते हैं, वो लोग ऐसे ही प्रोसेस भी करते हैं। तो ये हो गया राइस मिल के साथ में डील, यहां तक करेक्ट है। तो यहीं से पहला ट्विस्ट स्टार्ट हुआ। ये ट्विस्ट क्या है, जैक ने वो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद में बोला कि मुझे और 4% का एडवांस दो। बोला कि कुछ रिस्क आ गया, अनफॉर्चुनेट रिस्क कुछ है, तो अभी आएगा वो मटेरियल्स यहाँ से उधर से करना पड़ेगा। क्योंकि जैक ने ये सोचा, क्योंकि रामू के पास में अभी और कोई रास्ता ही नहीं है। रामू अगर इसको छोड़ता है तो रामू कहीं से भी ये 5,000 किलो का बासमती राइस अरेंज कर नहीं सकता, क्योंकि उसका अकेला का बिजनेस का मोनोपोली वहां पे है। तो वो बोला कि 4% का वैल्यू फिर से दो। तो रामू का पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो उसके पास में छोटा दुकान है, पैसा भी नहीं है, वो बाहर से लोन में उठाया, जैक को दिया। फिर कुछ दिन के बाद में 2-4 दिन के बाद में जैक ने फिर से कुछ मांगा। ऐसे करते करते जैक ने लगभग 50 और 60% जो ऑर्डर का वैल्यू है वो रामू से टाइम एंड अगेन कोई बिना नोटिफिकेशंस का, कोई भी ऐसे जो कंपल्सन नहीं है, अनफॉर्चुन रिस्क दिखा के ले लिया। तो ये हर वक्त क्या करता है रामू, लोन पे उठाता है, पैसा देते रहता है, ऐसे चलते रहा, पैटर्न कंटिन्यू किया। फाइनली ऑर्डर मिल ही गया। तो फाइनल ऑर्डर भी मिल गया। तो यहाँ पे रामू ने वो ऑर्डर लिया, राजेश जी को दे दिया 30 दिन के बाद में। बट यहाँ पे एक बिटर रियलिटी आता है, ये ऑर्डर को फुलफिल करने के बाद भी रामू को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट में पैसा उठाया, जो एक्सटेंसिव पैसा उठाया, उसका इंटरेस्ट पेमेंट में ही ये सारे जो प्रॉफिट चला गया। एंड ये जो माइलस्टोन उसका था, ये एक पेनफुल लेसन में कन्वर्ट हुआ। ये एक इतना पेनफुल लेसन कन्वर्ट हुआ, रामू ने अपना मोटिवेशन को ही खो दिया। वो बोल दिया इस तरह का बड़ा ऑर्डर नहीं लिया जा सकता एंड ग्रो बिजनेस को नहीं किया जा सकता, यही मेरा छोटा सेटअप ही सही है, इसी से ही मुझे जो करना है मैं करूंगा। आगे अगर मुझे इस तरह से बड़ा ऑर्डर मिले तो मैं उसको मना कर दूंगा। तो ये था ये स्टोरी का एक पार्ट। बट इसके ऊपर में बाद में क्या इंपैक्ट आया, इसका ब्रॉडर इंपैक्ट क्या है। अगर रामू बढ़ता, अगर उसका ड्रीम को या ग्रोथ को इसी तरह से एक डिसऑनेस्ट बिजनेस इसको स्क्वीज नहीं करता, तो रामू भी बहुत फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता था। रामू का बढ़ोतरी बिजनेस से सरकार को भी बहुत टैक्स का फायदा हो सकता था, लोकल इकोनॉमी भी बढ़ सकता था। ये सारे चीज वहीं पे खत्म हो गया जब अपने आप को रामू ने, एक हार्ड वर्किंग स्मॉल बिजनेस ओनर ने अपने आप को स्टफल कर दिया। तो वहां पे सारे चीज वहीं पे खत्म हो गया। तो ये डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस किसी एक बड़े औहदे का, बड़े फैक्ट्री का, बड़े ओनरशिप का, बड़े सप्लायर का एक डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस एक इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करता है, एंटायर सोसाइटी एंड इकोनॉमी को ही इफेक्ट करता है। तो आप सब सोच रहे होंगे ये स्टोरी में आप लोगों को क्यों बता रहा हूं। ये तो हो गया, बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी है, बहुत बढ़िया, मजा आया। ये स्टोरी आपके लाइफ में हर रोज हो रहा है, आप रामू ही हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में F&O ट्रेड करते हो, आपका जीवन रामू के साथ में ही मिला जुला है। आप हर रोज ये जीवन जीते हो, चाहे जान के जीते हो चाहे ना जान के जीते हो। मान लीजिए आपने 1 लाख मार्जिन देख के निफ्टी का या ऑप्शन का कोई स्ट्रैटेजी बना दिया, आप जानते हो क्या होता है,
हर दिन 1-2 घंटे में ये जैक जैसे पीक मार्जिन के हिसाब से आपको पैसा मांगते रहते हैं, अनएक्सपेक्टेड पीक मार्जिन। M2M तो देते रहते हो, M2M तो देते रहते हो, पीक मार्जिन का नीड बढ़ते जाता है। कल RBI का रिव्यू आया, इलेक्शन रिजल्ट आया, ऑल सब थिंग आया, पीक मार्जिन बढ़ा दिए। आपको ये कैसे बढ़ेगा, कितने परसेंटेज बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा, कुछ भी इसका आपके पास में इसका कोई अंकलन नहीं है, कोई एरिथमेटिक नहीं है, कोई आपको कुछ एंड उसके ऊपर में क्वेश्चन बोलने वाला भी कोई नहीं है। कोई बोलेगा तो उसको जेल में डाल देंगे वो लोग। एंड ये एक सिस्टम ही बना गया है ये पूरा रिटेल ट्रेडर को स्टफल करने के लिए, उनको दबाने के लिए। यहीं से ही आपका लॉस का सिलसिला शुरू होता है। इसीलिए ही 90% लोग लॉस करते हैं। इसका पीछे में वे आउट क्या है? क्या हम इसी से ही जो इतने हम पढ़े, फंड को पढ़े, इतने पढ़े, इतना समय दिए, मार्केट का अपॉर्चुनिटी को स्टडीज किए, क्या हमारा ये सिस्टमेटिक वे में ये जो चीज एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्या यही से हम अपना होप को दबा दे, ना बढ़े? ना है, हमारे पास में होप भी है। हमें ये देखना पड़ेगा इससे अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कहाँ है, कहाँ पे हमें एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पे इस तरह का मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड नहीं होगा। हमें कहां पे इस तरह से एक एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पे रिटेल इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। और ये हर वक्त याद रखो, मोनोपोलीज डू नॉट लास्ट फॉर एवर, ये कभी भी नहीं रहता है। इनोवेशंस अपना वे खुद ही निकाल देता है। क्या हमें ऐसे कोई सिस्टम मिलेगा जहां पे इस तरह से सब है? हाँ, इस तरह का सिस्टम भी अवेलेबल है। एंड ये जो फाइनल मैसेज मेरा है, रामू का स्टोरी को एक इंस्पिरेशन लो। ये इंस्पिरेशन लो कि आपको एक ऐसा पाथ चाहिए जहां पे फ्रीडम, फेयरनेस एंड प्रॉस्पेरिटी रहना चाहिए, जहां पे फ्रीडम भी हो, फेयरनेस भी हो, प्रॉस्पेरिटी भी हो, आपको स्टफल करने के लिए कोई ना हो। तो ये जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, इसको डेवलप करो। इसी के ऊपर में ही मेरा अगला प्रोग्राम जो क्रिप्टो स्ट्रैटेजी के ऊपर में है, ये पूर्णतः लीगल है इंडिया में, इसका कोई भी लीगलिटी के ऊपर में इशू नहीं है। जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप NSE में देख रहे हो, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वो एक्सचेंजेस रूल करते हैं प्रॉपर डेकोरम के साथ में। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन है, एक का मोनोपोली नहीं है, 5, 10, 25 इंस्टीट्यूशन भी एग्जिस्ट है, कंपटीशन भी है। एंड यहाँ पे आप 10 से 50 हजार का कैपिटल में भी शुरू कर सकते हो। एंड ये ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो, अपना इनोवेशन को काम पे लगा सकते हो। तो अगर मेरा ये स्टोरी से आपको कुछ भी इंस्पिरेशन मिलता है, अगर इसमें सच्चाई है, जो मैंने बोला अगर इसमें सच्चाई है, आप अगर इसको फील कर सकते हो, तो इस प्रोग्राम में जो रहेगा फरवरी 15 और 16 तारीख को, 15th और 16th, 15 तारीख को ये रहेगा इंग्लिश में एंड 16 तारीख रहेगा हिंदी में। 2 स्ट्रैटेजी में सिखाऊंगा। एंड वो 2 स्ट्रैटेजी, अगर आपके पास में कैपिटल है 10 हजार मिनिमम, तो आप छोटा सा ये करके टेस्ट भी कर सकते हो। 16 तारीख में वही प्रोग्राम रहेगा हिंदी में। तो यहाँ पे 8 दिन आप इसको फॉलो अप करेंगे, उसका परफॉर्मेंस करेंगे, आप टेस्ट करके दिखाएंगे। तो आप अगर इसमें संतुष्टि होते हो, आपको यहाँ पे वो फ्रीडम, वो इक्वलिटी, वो जो हैप्पीनेस फील होता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड करके पैसा कमाओ। एंड
हमारा और भी एक प्रोग्राम है, 1 साल का प्रोग्राम है। इसी के ऊपर में 1 साल तक हम लोग आपको गाइड करेंगे। उसमें 25 ही पार्टिसिपेंट लेंगे, पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा। इसका जो है लगभग अगर सेमी एनुअली आप पे करते हो 42,000 1 साल का आता है, क्वार्टरली 12,000, मंथली अगर होगा आप 4,500 दे के एनरोल कर सकते हो। हैंड होल्डिंग दे के आपको हम ये सिखाएंगे, वही चीज वही एफ&ओ का काम करके पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे कमाया जाए। एंड इस तरह का जो पिक मार्जिन अब बढ़ा दो, कल घटा दो, परसों फिर बढ़ा दो, तरसों फिर से घटा दो, इस तरह का कोई भी नॉनसेंस नहीं है। इसी तरह का कोई भी रिस्क ऐसा नहीं है। ये जानबूझकर एक सिस्टम बनाया गया है आपको उखाड़ के फेंकने के लिए। एंड ये किसी का हित का नहीं है, इसमें से सभी को ही डैमेज होगा, सरकार को डैमेज होगा, सबको डैमेज होगा, बट वहां पे सुनने वाला कोई नहीं है। एंड और एक बात भी याद रखो, जब आपके राजा जो आपको राज करता है, जो राजा है आपका जिसके अंडर में आप रूल होते हो, वो राजा अगर सबको सोचे कि सारे के सारे सब लोग चोर है तो क्या होगा। यानी कि उसका सिटीजन जो है, उसका जो बच्चे हैं, सबको अगर वो बोलेगा सारे के सारे चोर है तो क्या होगा। तो इसी तरह का सिचुएशन यहां पे भी बन के बैठा गया। ऐसा कोई रिस्क नहीं है जिसके लिए ये सारे मार्जिन सिस्टम, पिक मार्जिन सिस्टम, फलाना मार्जिन सिस्टम, वो जो दिन वही 1 बार 50 बार मार्जिन चेंज करेगा, ये करेगा, इस तरह का कोई भी ऐसा रिस्क ये मार्केट में हमारा है ही नहीं। ये सारे सिस्टम्स एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इसीलिए बनाया गया है कि आपको स्टिफल किया जाए, आपको ये किया जाए आप पैसा ना कमा पाओगे, एंड कभी भी आप कमा नहीं पाओगे। आपके पास में अगर नॉन एंडिंग लिक्विडिटी ना हो तो जितना वो मांगे उतना दे सकते। अगर आप नॉन एंडिंग लिक्विडिटी ना है तो आप इस मार्केट में टिक नहीं सकते। तो इसीलिए मेरा ये प्रोग्राम बिना हिचकिचाए हुए 590 रुपया में इसको ज्वाइन करो। यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, रेफरल लिंक, यहाँ पे जाके क्रिप्टो का एफ&ओ अकाउंट भी खोलो। खोलने के बाद में वहां पे कुछ ट्रेड करो तो ये पैसा भी आपको रिफंड हो जाएगा। अगर ये रेफरल आपने कर दिया तो मैंने आपका जो भी ब्रोकरेज दोगे उसमें से कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा, तो आपका ये 590 भी मैं रिफंड कर दूंगा। अगर ईयरली प्रोग्राम में जाते हो, मेरा रेफरल यूज करते हो, तो आपके ब्रोकरेज से जितने भी कमाई मेरा हुआ वो भी मैं इस आपके फी से डिडक्ट कर दूंगा। तो डिडक्ट करके आपको 1 साल तक गाइडेंस दूंगा। पैसा बनेगा वो बना के मैं दिखाऊंगा। 8 दिन तो पहले टेस्ट कर लो, अगर 8 दिन में बनता है तो 30 दिन में भी बनेगा, 1 साल में भी बनेगा, 5 साल पे ही बनेगा। तो 2 ही स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, उसी से ही काम को चला लो। अगर आगे पढ़ना नहीं है तो ये प्रोग्राम को ज्वाइन करके इसका भरपूर फायदा उठा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। कुछ अगर क्वेरीज होता है तो बेझिझक होके मुझे कॉल करो, 9841736980। ये जो नंबर है इसमें मुझे बेझिझक बिना कोई दबाव के कॉल करो। एब्सोल्यूट फ्रीडम एंजॉय करो, एब्सोल्यूट कंफर्ट के साथ में काम करो एंड पैसा कमाओ। इसका विधि अभी हमें मिल गया है। हमें इन एक्सप्लॉयटेशन से डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है एंड कमा के अपने जिंदगी को सुधारना है। एंड ये जो भी कुछ हुआ अच्छा ही हुआ है एंड इस अच्छाई के साथ में हम आगे बढ़ेंगे।